अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहबर इस्लाम यूट्यूब चैनल में आप हजरत का इस्तकबाल है। जिस तरह हमारी कल बहस अवतारों पर हो रही थी और अवतारों का कब से आगाज़ हुआ और किन सूरतों में अवतार पेश किए गए, उसका खुलासा मैंने आप हजरत के सामने कल पेश किया था। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि अवतार लेने की क्या क्या सूरत हैं, अवतार अगर आते हैं तो किन किन सूरत में उनके खुदा उतरे, और अवतारों की तादाद क्या है और उनके पास कितने अवतार मशहूर हैं और ख़ास हैं, उसका खुलासा लेकर मैं आप हजरत के सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि अवतार लेने की क्या क्या सूरतें हैं। उन्होंने कुल 5 सूरतें गीता के अंदर बयान की हैं। अगर खुदा उनका आता है तो इन 5 सूरतों में आता है। सबसे पहले है कि अपने खुदाई शक्ल अपने पुजारियों के शक्ल में आता है और आकर उनकी मदद और इस्तिमदा उनकी मदद करता है, उन पर बैठी हुई मुसीबत को दूर करता है। और नंबर दूसरा यह है कि भगवान उनका दिगर बच्चों की तरह किसी के पास पलता है और आगे जाकर वो भगवान बनता है। जैसा कि जिनको उनके मशहूर खुदा है अय्यप्पा स्वामी के बारे में आता है कि उसने पहले एक बादशाह के घर में पैदा हुआ और आगे चलकर वो खुदा स्वामी बन गया, उसका मणिकंठ बन गया। इसी तरह तीसरा है कि ईश्वर किसी हमल या किसी में दाखिल नहीं होता, बल्कि किसी जानवर के शक्ल में आता है। जैसे मछली के शक्ल में आता है, कछुए की शक्ल में आता है और सांप की शक्ल में आता है और खिंजीर की शक्ल में आता है, वरा यानी खिंजीर की शक्ल में आता है, अलग अलग शक्लों में आता है। और नंबर चौथा है कि गैर मामूली और अनू के रूप में जाहिर हो जाए, जैसे शेर वगैरह के भेष में जाहिर होता है। जैसा कि इसके बारे में आता है कि जब मणिकंठ को उसकी माँ ने दूध लाने के लिए कहा तो वह खुद शेर बनकर दूसरों के पास गया था। और इसी तरह पांचवा यह है कि मुकम्मल तौर पर अवतार ना लेके बल्कि उसका कुछ जुज़ही हिस्सा अवतार बन जाता है। जैसे आधा हिस्सा जानवर बन जाता है, आधा हिस्सा इंसानी शक्ल बन जाता है, और बाज़ हिस्से गर्दन उसका चेहरा मोहरा तो इंसान रहता है और नीचे का धड़ जो जानवर नुमा रहता है। इस तौर पर वो उनके खुदा के अवतार जाहिर होते हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है कि उनके अवतारों की तादाद क्या है। अलग अलग उनके अंदर बहुत सारे इख्तलाफ हैं, किसी एक अवतार पर वो मुत्तफिक नहीं है। बाज़ों ने 2 कहा है, जैसा कि गीता के अंदर सिर्फ 2 अवतारों का जिक्र है, एक कृष्ण है और एक है विष्णु है। और बाज़ों के अंदर 10 अवतार का जिक्र है, जैसे महाभारत के अंदर 10 अवतार का जिक्र है। और इसी तरह बाज़ों ने 16 कहा है, बाज़ों ने 53 कहा है, बाज़ों ने 71 कहा है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग रूप हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है कि उनमें से 24 अवतारों का उनके नज़दीक माना जाता है। वो 24 अवतारों का नाम मैं आप हजरात के सामने सुनाता हूँ। 18 महापुराणों की जो किताब है उसके अंदर 24 अवतारों का जिक्र किया गया है। मत्स्या ये पहला अवतार है जो मछली की शक्ल में उनका खुदा जाहिर हुआ था, और दूसरा कोर्म यानी कछुए की शक्ल में उनका खुदा जाहिर हुआ था, और तीसरा वरा यानी खिंजीर की शक्ल में उनका खुदा जाहिर हुआ था, और तीसरा नरसंग है, निस्फ इंसान शेर और निस्फ इंसान जानवर है। इसी तरह वामन, ब्राह्मण, रामचंद्र, कृष्ण, परशुराम, महात्मा बुद्ध, कल्कि, विद्यास, बलराम, नारद, नरनारायण, कपल, पृथु, मोहनी, धनतरी, ये अलग अलग अवतार हैं उनके खुदा उसमें जाहिर हुए। इनमें से खास तौर पर उनके 10 अवतार हैं जिनके नज़दीक बहुत अहमियत है। इंशाअल्लाह मैं उसका कल जो 10 अवतार हैं वो कौन कौन से खुदा किन किन अवतार में आए, मैं एक एक का तारुफ सुनाता जाऊंगा। अब हमारे चैनल को जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और जिन हज़रात ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।